तो चेंज पासवर्ड अपना हो गया था लास्ट कंप्लीट शायद से। चलो कंफर्म करते हैं। टीवी भी स्टार्ट ही नहीं हुआ। आपका क्या नाम है? नितिन, नीरज, सौरभ, तुषार। सौरभ इतनी छुट्टियां क्यों हो रही हैं आपकी? सर गांव गया था। बेटा इन्फॉर्म कर दिया करो ग्रुप में जा रहे हो तो, ओके सर। है ना, बता के जाया करो, ऐसे नहीं। ओके सर। कम से कम अगर यहाँ पर इस तरह से होगा तो लीव लग जाएगी ना अपसेंट की जगह, या प्रॉपर किसी रीज़न की वजह से क्लास नहीं ले रही। ओके सर। चलिए तो ओपन करते हैं अपना फोल्डर और यहाँ से स्टार्ट करेंगे एग्ज़ाम। कंट्रोल पैनल, ठीक है। एक बार ज़रा ट्राई करके देखते हैं लोकल होस्ट। गुड मॉर्निंग।
आज की क्लास में हम अपना स्टार्ट करेंगे इसके अंदर इमेज के साथ। ठीक है, तो इसी प्रोजेक्ट में हम अपना ऐड कर लेंगे इमेज इंसर्ट करने वाला मैकेनिज्म। और इसको आप एक नेम डिफाइन कर दो। CRUD ऑपरेशन, इमेज CRUD ऑपरेशन, इमेज CRUD ऑपरेशन यूजिंग PHP and MySQL नंबर 5। तो हम यहाँ पर अपने इंसर्ट में काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये कि अगर हम लोग सेम डेटाबेस में ये बना रहे हैं तो आपको अपने डेटाबेस के अंदर यहाँ पर जो PHP CRUD के नाम से हमने बनाया हुआ है इसमें इमेज का ऑप्शन बनाना पड़ेगा। और दूसरा ये कि रजिस्ट्रेशन डेटाबेस में हमने एक बनाया था टेबल यूजर्स। तो हमने अभी फ़िलहाल के लिए ना एक डमी प्रोफाइल का ऑप्शन डाला हुआ था। कॉपी पेस्ट आ जाएंगे 15। इसको डिलीट कर दो यहाँ से। 15 में रखेंगे। ठीक है, 14 में हमारा यहाँ तक होगा। तो 15 में हमने बनाया था चेंज पासवर्ड, सॉरी 13 में। तो इसमें क्या था कि जब हम लोग लॉगिन कर रहे थे तो एक फ़ोटोग्राफ आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये फ़ोटोग्राफ हमारी जो है वो चेंजेबल हो जाए रिकॉर्डिंग वाले अपना। तो रजिस्ट्रेशन डेटाबेस का जो अपना यहाँ पर ये टेबल अवेलेबल है, इस टेबल में आपने यहाँ से करना है स्ट्रक्चर पर क्लिक और यहाँ से जाके आप अपना एक नया फील्ड बनाओगे। बिफोर रजिस्ट्रेशन डेट बना लो और हमने ऐसे बोला इसको गो। और अपन इसका एक नेम डिफाइन कर देते हैं लाइक प्रोफाइल पिक वेर कैर और इसमें 255 प्रीव्यू स्किल और टेबल। तो हमने यहाँ पर एक नया फील्ड बना दिया। ठीक है, अब क्या है कि जैसे 3 यूज़र यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो एक तो तरीका ये है कि भाई हम यहाँ पर मैन्युअली कहीं से एक पाथ दे दें। तो जैसे कि फेक इमेज API, be on GitHub। चारों मेरा गण तुषार। एक ना अनस्प्लैश पर सर्च कर लेना, अनस्प्लैश।
जितनी बार शायद पेज रिलोड होगा ये हमें नई इमेज देता रहेगा इसके अंदर। तो अपन जैसे यूआरएल कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर और क्या करेंगे, ब्राउज़र में यहाँ लाके इसको ऐड कर। ठीक है, तो हमने अपने बैकएंड में स्टोर कर दिया यूआरएल। अब क्या रहेगा कि हम VS कोड में चेंज पासवर्ड जो हमारा मैकेनिज्म है डैशबोर्ड के अंदर आएंगे। तो डैशबोर्ड में हमारा यहाँ पर कहीं पर एक इमेज टैग लगा हुआ, ये लगा ना गिटहब। तो यहाँ जाके हम लिखेंगे ये ऊपर चेक करो कि हमने क्या डेटा किस में एक्सट्रैक्ट किया है। तो हमने रो में लिया है डेटा। तो आप यहाँ जाके लिखेंगे PHP echo $रो और यहाँ जाके हम लोग लिखेंगे प्रोफाइल पिक और इसको आपने यहाँ पर क्लोज कर देना है। अभी क्या होगा कि ये डायनामिक हो गया हमारा एरिया। तो जब हम लोग यहाँ पर अपने पेज पर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, हमने किस में चेंज किया है, आज की डेट में हमने चेंज किया। तो हमें वहाँ से पहले लॉग आउट करना पड़ेगा और हमें आना पड़ेगा अपना आज की डेट वाले प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पहुँच गए। अब यहाँ पे लिखा रहा है, दोबारा जरा चेक करो। लाइन नंबर 57 पर कुछ एरर शो हो रहा है। लाइन नंबर 57 पे चेक करो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, इसको ज़रा करेक्ट कर लो। चेंज पासवर्ड का ज़रा DB कनेक्शन चेक करो। इसका नेम है रजिस्ट्रेशन DB और हमने कहाँ डाला है रजिस्ट्रेशन DB के अंदर टेबल यूजर्स। इसका ओह T हमारा छोटा है, यहाँ मिस्टेक हो गया। तो अब इसको यहाँ पर जाके स्ट्रक्चर, यहाँ से एडिट और यहाँ से T को वापस क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे एंड सेव। तभी क्या है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए हमारी, है ना। तो जैसे नितिन ने का लॉगिन हुआ तो ये प्रोफाइल आ गया। तो ये तो भी क्या मैंने रैंडम लगा दिया जस्ट टेस्टिंग पर्पज से। आप चाहते हैं आप अपना फिक्स एक यूआरएल लगा सकते हैं। ये मेरा फोटोग्राफ है, या जैसे हम यहाँ पर साइन आउट करके अगर दूसरा यूज़र लॉगिन करते हैं ठीक है, तो अपना इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो दो तरीके होते हैं, एक कि हम लोग यूआरएल डाल दें वहाँ पर, दूसरा तरीका जो होता है वो ये कि यूज़र खुद से अपलोड कर पाए, है ना। तो यूआरएल वाला तो एक्सेस हो गया साइट एडमिनिस्ट्रेटर के पास, वो लगा सकता है यहाँ से, बट आप लोग नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इमेज अपलोड करने का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा कि कैसे काम करता है। तो वही अपना आज का टॉपिक है। यहाँ आएंगे और यहाँ से इमेज क्लाउड ऑपरेशन पर
काम करेंगे। तो यहाँ जाइए, तो जो हमारा इंसर्ट वाला फाइल है इसको हम लोग करेंगे ओपन। तो यहाँ से नंबर 5 इमेज क्रिएट रिकॉर्ड, तो हमें यहाँ पर एक अपलोड का ऑप्शन देना है। तो चलिए यहाँ पर जाइए, इस फाइल के अंदर ये हमारा एड्रेस फील्ड है, यहाँ से करना है कॉपी और यहाँ ले आके आप करेंगे पेस्ट, और इसमें हम जाके यहाँ डिफाइन कर लेंगे अपलोड प्रोफाइल पिक्चर। लिखने के बाद हम यहाँ पर रीलोड करेंगे, ऑप्शन आ गया। अब हमें इसको बदलना है इनपुट टाइप फाइल में, है ना जी, क्योंकि ये चल रहा है अभी टेक्स्ट एडिटर के ऊपर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप फाइल। सिंगल फोटो अपलोड हो तो इसलिए यहाँ पर हम लोग मल्टीपल का यूज़ नहीं करेंगे, फॉर्म कंट्रोल एज इट इज़ रह जाएगा। इसको आप यहाँ पर नेम डिफाइन कर देंगे प्रोफाइल पिक के नाम से, और प्लेस होल्डर्स में कोई काम नहीं करता है और ये रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा पार्ट इस तरह से बन के रेडी हो गया है। तो यूज़र इसमें आप देख सकते हो, जैसे मैं अगर कंट्रोल दबा के शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मल्टीपल सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। कभी अगर इन फ्यूचर आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है कि मल्टीपल सेलेक्ट हो जाए, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट पास करना है मल्टीपल में। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका मल्टीपल इसमें अब सेलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो पहले लिखा था चूज फाइल, अब क्या लिखा रहा है ऑटोमेटिक फाइल्स। डिफरेंस हो रहा है। अगर मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, ध्यान से देखना, और जब लोग यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे फाइल आ रहा है, मल्टीपल लिखते ही हमारा फाइल्स हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ से मल्टीपल या सेलेक्टेड कंट्रोल के साथ पकड़ के डाल सकूँ, ठीक है। तो मल्टीपल वाला अपने प्रोफाइल पिक्चर पे अपने नहीं रखना है, बट मैंने आपको बता दिया कि मल्टीपल का ऑप्शन इसमें अवेलेबल रहता है। तो यहाँ जाके हम लोग जहाँ एड्रेस इज, हाँ, जहाँ पर हमारे एड्रेस इज रिक्वायर्ड लिखा है, यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे ओनली JPG, ठीक है, और JPEG और PNG और GIF, ठीक है, फॉर्मेट अलाउड, ये हम इसमें मेंशन कर देंगे यहाँ पर। और इसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देंगे फॉर प्रोफाइल पिक। इतना काम हमने यहाँ से कंप्लीट किया और यहाँ से हमने इसको किया। अब इसका जो बैकएंड है उस पर आओ ज़रा, ये है अपना PHP CRUD के नाम से, ठीक है। चलिए, हाँ, तो हम कहाँ थे इसमें। तो यहाँ पर आपको अपना या तो इसी टेबल में या फिर नया टेबल बना लो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं, या चलो इसमें डाल दें। यहाँ से स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में जाके यहाँ से क्या करेंगे, एक रो इंसर्ट करेंगे आफ्टर ईमेल, ठीक है। तो ये अपना ईमेल एड्रेस के बाद हम लोग डाल रहे हैं इसको, उसको नेम दे दो प्रोफाइल पिक्चर varchar लेंथ सेव। तो TVL यूज़र्स में हमने प्रोफाइल पिक अपना इंसर्ट कर लिया है। इसके बाद आपने यहाँ पर आना है, ये काम अपना कंप्लीट, बाकी नीचे में कोई चेंज नहीं करना है इसके अंदर।
ऊपर चलेगी। मैं इसका कोड कहाँ लिखा था, अलग से डाला था शायद सबमिट डॉट पी एच पी के अंदर। ठीक है, तो सबमिट डॉट पी एच पी वाली जो हमारी फाइल है, मैं फ़िलहाल यहाँ से डेटा कट कर लेता हूँ या कॉपी कर लूँ और अपनी इंसर्ट फाइल में ही ले आ सकते हैं। और जो हमारा फॉर्म टैग में एक्शन है ना, उसको क्या कर देंगे, ब्लैंक, या एक्शन एट्रीब्यूट में कोई ज़रूरत इसमें है ही नहीं। ऊपर जाओगे, यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर लोगे, कैप्स लॉक ऑफ पी पिक, मतलब प्रोफाइल पिक शॉर्ट में। तो अगर कोई टेक्स्ट हम लोग पोस्ट करते हैं, मतलब सबमिट करते हैं, तो या तो गेट या पोस्ट में जाता है। इमेज अगर हम लोग कोई भेज रहे हैं तो हमने यहाँ से फाइल्स इसमें भेजना है। ठीक है, तो हमने नीचे क्या नाम डिफाइन किया उसका, प्रोफाइल पिक। ये हो गया जो यूज़र वहाँ से बस इमेज सबमिट करेगा। दूसरा एक और चीज़ डिफाइन करेंगे, उसका नेम। दो चीज़ हमें चाहिए। ठीक है, ये फाइल लेके जाएगा, ये उसका नेम कैप्चर करेगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि इस केस में जब हम लोग कोई इमेज सबमिट करते हैं तो यहाँ पर इनक्रिप्शन टाइप ये मैंडेटरी है। तो यहाँ पर क्या आप लिखेंगे, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। अगर ये नहीं लगाया तो इमेज सबमिट नहीं होगा। इमेज के केस में ये ज़रूरी है, ध्यान रखना। अब इमेज से मतलब मेरा ये नहीं कि जो भी चीज़ अपलोड करा रहे हो, चाहे वो पीडीएफ हो, जिप फाइल हो, कुछ भी अगर भेज रहे हो तो ये इनक्रिप्शन आपने डाल दी है। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपके बैकएंड में इमेज अपलोड करके आपकी लोकेशन पता लगा लेते हैं कि डेटा जा कहाँ पर है, आपका स्टोर कहाँ हो रहा है, और एसक्यूएल इंजेक्शन करके वहाँ तक पहुँच जाते हैं और पूरा सर्वर उड़ा डालते हैं। तो इसलिए इनक्रिप्शन ज़रूरी है। ठीक है, इससे क्या होगा कि यूज़र पाथ नहीं पता लगा पाएगा इसका कि पाथ क्या है। तो ये हमारा प्रोफाइल पिक्चर वाला काम हो गया। अब सबसे पहली चीज़ कि हमें जो एक्सटेंशन हमने मेंशन किए नीचे, ये वाला एक्सटेंशन आपने इनके लिए काम करना है। जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ आएंगे पी पिक के बाद और यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे, देखेंगे क्या, गेट द इमेज एक्सटेंशन, और यहाँ जाकर आप लिखेंगे डॉलर एक्सटेंशन डॉलर एक्सटेंशन इक्वल टू, आप यहाँ जाकर डिफाइन करेंगे सब स्ट्रिंग, और इसमें जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे अपना डॉलर पी पिक कॉमा स्ट्रिंग लेंथ। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डॉलर पी पिक, यहाँ लिखेंगे -4। ठीक है, अब ये 4 क्या डाला हम लोगों ने, तो जैसे जो भी एक्सटेंशन आप यहाँ डालोगे, हमने यहाँ पर 4 एक्सटेंशन अलाउ किए, गिफ, पीएनजी, जेपीजी एंड जेपीजी। अगर 4 से ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो ये इनवैलिड कर देगा, 4 से कम हुआ तो उसको वैलिड रखेगा। अब 4 से कम में बहुत सारे एक्सटेंशन आते हैं, तो हमें उनको भी एरे बना के फ़िल्टर करना पड़ेगा कि यूज़र क्या फॉर्मेट में भेज रहा है, क्या वो उस एरे में जो स्टोर हमने किया उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ हमने लिखा प्रोफाइल पिक्चर स्ट्रिंग लेंथ जो है आपका डॉलर पी पिक -4, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अगेन स्ट्रिंग लेंथ, प्रोफाइल पिक्चर को अगेन इसमें पास करेंगे। तो एक हमारा जो है लेंथ निकालेगा एक्सटेंशन की, एक हमारा प्रोफाइल पिक्चर के नेम की लेंथ को रखेगा। एंटर करेंगे, यहाँ से लिखेंगे अलाउड एक्सटेंशन, नीचे आइए लिखिए डॉलर अलाउड एक्सटेंशन इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक एरे बना लेंगे और यहाँ पर आपने जाके अपने स्टाइल डिफाइन कर, तो जैसे डॉट जेपीजी डॉट लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, जेपीईजी
डॉट PNG डॉट गिफ। तो ये 4 एक्सटेंशन मैंने यहाँ से अलाउ कर दी। तो यानी कि जैसे मैंने बोला कि 4 से कम में बहुत सारे नंबर ऑफ एक्सटेंशन आते हैं हमारे, जैसे टिफ TIFF आ गया, SVG आ गया, बट वो हम लोग अलाउ नहीं करें, हम लोग सिर्फ 4 को अलाउ करें। तो यहाँ से लेंथ लिया, उनको फिर हम लोग यहाँ मैच कर लेंगे और उसके हिसाब से फिर हम इसको सबमिट करा देंगे। फिर जाएंगे, फिर लिखेंगे वैलिडेट फॉर वैलिडेशन कर दो, VALIDATION, वैलिडेशन फॉर अलाउड एक्सटेंशन यहाँ लिखेंगे डॉट इन अंडरस्कोर एरे। ये जो आपका फंक्शन है इससे आप इसको हैंडल कर सकते हो। सर्चेस एन एरे फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू। तो यहाँ जाकर डिफाइन करें इसके लिए इफ इन एरे एक्सटेंशन एंड अलाउड एक्सटेंशन कर्ली ब्रेसेस। यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे एको, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अलर्ट इनवैलिड फॉर्मेट, अलाउड फॉर्मेट इज JPG PNG एंड गिफ ओनली। और यहाँ से इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पर एल्स, और एल्स में जाके अब यहाँ पर ये पूरा जो कोड है नीचे का हमारा, यहाँ से यहाँ तक इसको इसमें बंद कर देंगे। अब ये तो डेटा सबमिट करने के लिए हो गया, इसी में हमें इमेज की क्वेरी भी चलानी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, रीनेम द इमेज फाइल, लिखेंगे $img न्यू फाइल इक्वल टू, हम चाहते हैं हमारी जो इमेज है वो इनक्रिप्ट हो जाए। कैसे? जैसे अगर हम लोग ANI की वेबसाइट पर आते हैं और यहाँ से अगर आप कोई भी फोटोग्राफ इनकी ओपन करने की ट्राई करते हैं तो आप देखेंगे इमेज है वो इनक्रिप्टेड मिलेगी आपको। क्या कह रहा है, ANI डेट चेक करना है, आज 15 तारीख है, 15 मई 2024, और ये जो इमेज है ये 2:55 पर अपलोड हुई है। समझे? इनक्रिप्शन आ गई इसके अंदर। तो हर इमेज जो है ऑटोमेटिकली मिली सेकेंड्स पर रिनेम हो रही है। तो जैसे कोई दूसरा खोल के देखो, अब जरा इसका अगर हम लोग न्यूज़ देखें, मैंने क्या था 2:55 ना टाइम, तो नोटिस करना कहीं ना कहीं टाइम जो इसका होगा। तो यहाँ पर देखो 8:25 पर ये इमेज यहाँ लाइव, मतलब ये न्यूज़ लाइव हुई है 15 को, लेकिन फोटोग्राफ पहले आ चुकी है, न्यूज़ उसके लिए बाद में लिखी गई है। ठीक है, ऐसे जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं इस वाली न्यूज़ के अंदर, यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो आपको इसका भी दिखाई देगा। देखो 14 मई को ये इमेज बनाई गई है और टाइम था 12:07:36। तो डेट और टाइम इसके अंदर ब्लेंड किए हुए हैं हमारे। ठीक है, ऐसे ही जब कोई न्यूज़ लाइव होती है, तो जैसे ये न्यूज़ जो है राजस्थान 3 रेस्क्यूड फ्रॉम ये कॉपर माइन से निकाले लोग, तो यहाँ पर आप देखो 8:25 पर ये न्यूज़ लाइव हुई है। पूरी न्यूज़ का जरा ध्यान से देखो, लास्ट में इनक्रिप्शन लगा हुआ है, 8:25:29 मैच कर रहा है टाइम, और हमारी आज की डेट 15 मई 2024 8:25:29। ठीक है, तो ये होती है हमारे सही तरीके से काम करने पर कि भैया हर चीज़ का एक टाइम सेट है। अब अगर किसी ने उठा लिया तो हमें पता लग जाएगा भाई सब कि ये कॉपी किया हुआ है कहीं से, क्योंकि टाइम मैच करेगा नहीं तुम्हारा उस केस में। तो जो कॉपी कर रहा है इसकी, एक तो ये ना क्या करते हैं, अगर इन्हें किसी एजेंसी ने दिया तो ये इसको ब्लैंक रखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या लिखा है, विजुअल फ्रॉम द रेस्क्यू, और यहाँ पर अगर ये न्यूज़ इनके कैमरामैन ने कैप्चर की होती तो उस पर ANI लगा होता। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ जाएँ, इसको ज़रा ओपन करो न्यूज़ को, तो क्या लिखा है ANI। तो ANI जो कि बहुत बड़ा नेटवर्क है, एशियन न्यूज़ एजेंसी, बट इनके भी अपने
बहुत सारे वेंडर्स हैं जो इनको न्यूज़ आउटसोर्स करते हैं। और जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर राजस्थान से अगर कोई न्यूज़ है तो भी हो सकता है कि उस जगह पर कोई बंदा अवेलेबल हो, लेकिन वहाँ का कोई लोकल स्ट्रिंगर अवेलेबल हो जिसका काम है न्यूज़ लेना, वहाँ से कैप्चर करना, और वो NDTV, आज तक, ANI सबको वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर ANI की अपनी खुद की न्यूज़ होती है तो वहाँ पर ANI मेंशन होगा। वैसे जनरली ऐसा होता है कि 90% ही अवेलेबल होते हैं। आप देख रहे हैं केजरीवाल जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, किसी का माइक दिखे ना दिखे, ANI का एक माइक ज़रूर लगा मिलेगा आपको, या PTC। ठीक है, तो ये दो जो हैं इंडिया के अंदर सबसे बड़े न्यूज़ डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये न्यूज़ बेचते हैं। दुनिया का कोई कोना नहीं जहाँ इनके लोग ना हो, चाहे वो अलास्का ही क्यों ना हो, वहाँ से भी ANI का संवाददाता लाइव होगा। तो इन्होंने क्या करा, अपने बंदे वहाँ ना भेज के इन्होंने वहीं के बंदों को ऑन बोर्ड किया कि भाई आप हमारे लिए न्यूज़ देना स्टार्ट करो वहाँ से। चलो, तो इनक्रिप्शन वाला पार्ट समझ आ गया। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर रीनेम करेंगे इमेज, जो हमने एक वेरिएबल बना लिया इमेज न्यू फाइल, और यहाँ जाके हम लोग इसमें डिफाइन करेंगे MD5, जैसे हम लोग पासवर्ड को वो करते हैं। ठीक है, MD5 के अंदर जाके आप यहाँ पे लिख देंगे डॉलर, कुछ भी एक नया नेम दे दो, लाइक IMG फाइल। इसके बाद हम लोग क्या डालना चाह रहे हैं इसके अंदर, हम टाइम ऐड करना चाह रहे हैं इसमें, कि टाइम हमारा ऐड हो जाए, डॉट जो इमेज का एक्सटेंशन है वो ऐड हो जाए। अगर आपको डेट भी चाहिए तो डॉट डेट, आपको टाइम चाहिए डॉट टाइम, सब चीज़ डाल सकते हो। तो डेट टाइम सारी चीज़ें आपकी उसमें आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से रीनेम करा इमेज फाइल को। अब हम लोग यहाँ से करेंगे इसको मूव, तो लिखेंगे कोड फॉर मूव इमेज इनटू डायरेक्टरी। तो यहाँ जाके लिखेंगे मूव अंडरस्कोर अपलोड फाइल। इसमें जाके हम लोग डिफाइन करेंगे डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, और इसमें जाके हम लोग क्या डाल देंगे, प्रोफाइल पिक, यही तो नेम है जिससे यूज़र में भेज रहा है, और उसका टेम्परेरी नेम। तो यहाँ पर लिखेंगे TMP अंडरस्कोर नेम। कई बार हम लोग ऐसी गलती करते हैं, TEMP डाल देते हैं यहाँ पर, तो हमारी इमेज जाती नहीं। तो ध्यान रखना, इसको शॉर्ट में TMP लिखा जाता है, ये प्री डिफाइन है, यूज़र डिफाइन नहीं है। टेम्प नेम कॉमा, यहाँ पर जाके आप डिफाइन करेंगे, इसमें अपना एक फोल्डर बना देंगे यहाँ पर, प्रोफाइल पिक्स कर देते हैं इसको, और यहाँ पर आप लिखेंगे फोल्डर का नेम प्रोफाइल पिक्स स्लैश डॉट, क्या भेजना है हमें इसके अंदर, IMG न्यू फाइल को। तो यहाँ जाके लिख देंगे IMG न्यू फाइल। इसके बाद आपका क्वेरी आ जाएगा डेटा इंसर्टेशन का। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, एड्रेस के बाद डाला था ना हमने, तो यहाँ जाके डाल देंगे फील्ड प्रोफाइल पिक। तो एड्रेस का तो अपना वेरिएबल सबमिट कर सकते हैं, क्या बनाया था डॉलर PPIC, तो यहाँ जाके डिफाइन कर दो, बट PPIC को हमने रीनेम करें तो IMG न्यू फाइल में डालना है इसको, और यू हैव सक्सेसफुली इंसर्टेड द डेटा, और ये सारी चीज़ें हमारी इसमें कंप्लीट है। चला के देखो कोई एरर आता है तो उसको फिगर आउट करते हैं। अभी हमारा देखो प्रोफाइल का फोल्डर ब्लैंक है, अपलोड होगा तो हमें यहाँ पर पता चलना चाहिए। पेज को एक बार रिफ़्रेश करेंगे, ये रिफ़्रेशिंग कंप्लीट हुई है। यहाँ पर एंट्री चेक कर लो किस किस नाम से अवेलेबल हो। ठीक है, तो एक नई एंट्री बना लेते हैं तुषार के नाम से।
इस बच्चे की इमेज बहुत ज़्यादा वायरल होती है और ये पूरा का पूरा फोटो जो है AI जनरेटेड है, ये रियल फोटो नहीं है। चलो तो जैसे कि मैं यहाँ से URL ले लेता हूँ और यहाँ आते हैं, तुषार का डेटा उठाते हैं, तुषार शर्मा लिखते हो ना, ठीक है। नंबर में नंबर कॉल करेंगे, ईमेल में ईमेल कॉल कर देते हैं, नेम शर्मा, क्या लगता है, अपलोड पिक्चर, टाइम पे सारा डेटा डाल लिया उसने वहाँ पे। चलो मैं इसको नेम तुषार कर देता हूँ, राइट। हमने यहाँ से इसको क्या ओपन एग्री किया, सबमिट किया, यू हैव सक्सेसफुली इंसर्टेड द डेटा, ठीक है। तो बैकएंड में चेक करेंगे क्या यहाँ पर एक नई एंट्री हमारी बनी या नहीं। तो एक नई एंट्री बनी है अपनी यहाँ पर, ठीक है, और हमारी फ़ोटोग्राफ इसमें अपलोड हुई है। तो ज़रा इधर आओ, और कहाँ पर VS कोड में आते हैं, प्रोफाइल पिक्चर के अंदर चेक करेंगे, फोटो अपलोड हो गया अपना इस तरह से। इसको बंद करिए। सो अपलोडिंग का पार्ट तो हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको रीड कराना है। तो रीड कराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तुम्हारी कहीं पर फोटो विजिबल करवा दें। तो चलते हैं अपनी read.php के अंदर, और यहाँ पर हम लोग ऑल डेटा ले रहे हैं, तो प्रोफाइल पिक्चर अपना आप आ जाएगा। यहाँ से एक नया टीडी बना लेते हैं, टीवी का, और यहाँ से प्रोफाइल पिक्चर, अरे मेरे मालिक, और क्या नहीं रखा मैं पर प्रोफाइल। तो पहले ये देख लेते हैं कि हमें URL यहाँ पर रिसीव हो रहा है कि नहीं। आ गया URL, ठीक है। तो किसी चीज़ की गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ आ रही है, अच्छा बैक वाले का जो कॉल स्पैन वगैरह है वो बढ़ाना पड़ेगा, नंबर 7। तो ये पार्ट फिक्स हो गया। अब इमेज को रेंडर करा दो। तो ये पूरा कोड यहाँ से कट, क्या लिखेंगे IMG, यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो किसमें, प्रोफाइल पिक्स के अंदर, क्या लिखेंगे, प्रोफाइल पिक्स /PHP कोड। इससे क्या हमारी फ़ोटो आ जाएगी यहाँ पर। अब हम लोग इसको यहाँ पर जाके क्लास W25 IMG फ्लूइड, ठीक है, और इसको आपने राउंडेड सर्कल अगर करना है, ऐसे राउंडेड सर्कल करके दिखा सकते हो। तो मतलब प्रोफाइल पिक्चर अगर मैं यहाँ लेके आ पा रहा हूँ तो मैं नेम के आगे भी इसको मूव करा सकता हूँ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कर और यहाँ रख देता हूँ, और ऊपर जाके यहाँ से कट यहाँ रख देता हूँ, चलेगा ना। तो ये हमने अपना डेटा इस तरह से रीड कर लिया। तो जिसका भी आपका फ़ोटो अपलोड हुआ होगा, बाकी में है नहीं, अभी हमने जस्ट इसमें डाला है तो इसलिए हमारा यहाँ का डेटा विजिबल हो गया।
अब बात करते हैं इसको अपडेट करने की। ठीक है, जब हम यहाँ अपडेट करने जाएं तो हमें यहाँ पर वो फोटोग्राफ दिखनी चाहिए। ठीक है, तो जब यहाँ पर आप आ गए अपडेट डेटा के अंदर तो पूरा फॉर्म आ गया, यहीं पर फोटोग्राफ होनी चाहिए, यहीं पर आपका चेंज पिक्चर वगैरह होना चाहिए। और जब अपन चेंज पिक्चर पे क्लिक करें तो हमारी पिक्चर चेंज हो जानी चाहिए। और अगर हम यहाँ से रिकॉर्ड डिलीट करें तो यूज़र तो डिलीट हो ही, साथ में मेरे फोल्डर से वो फोटोग्राफ भी डिलीट होनी चाहिए, है ना। तो ध्यान रखना, चेंज पिक्चर के केस में देखो दो तरह के मैकेनिज्म है। जैसे फेसबुक पे आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करते हो, पुरानी भी रहती है, नई भी आ जाती है। हो सकता है तुम्हारा फीचर में मन कर गया मुझे पुरानी वाली लगानी है, लेकिन व्हाट्सएप में ऐसा होता है क्या? व्हाट्सएप में रिप्लेस हो जाती है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि रिप्लेस कराओ। फेसबुक के पास अनाप शनाप स्पेस है, उनके सर्वर है, उन्हें टेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी फोटोग्राफ है जो यूज़र नया डाले पहली वाली से रिप्लेस हो जाए। ठीक है, तो हम इस वाले मेथड पे काम करेंगे। चलिए, हमारी जो फाइल है रीड, इसका काम ख़त्म हो गया और यहाँ से इंसर्ट का काम भी अपना ख़त्म है। अपन चलेंगे अब अपडेट के अंदर। अपडेट का कोड हमने अलग लिखा था, तो आपने एडिट वाली फाइल में आना है। कहाँ गया फॉर्म 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 फॉर्म। तो अपडेट हमारा चला नहीं था क्योंकि हमें अपडेट से वो भेजना था एक वेरिएबल यहाँ से ना, एक सेशन में हमने कुछ भेजा था डेटा जो कि चला नहीं था इधर से। तो फिर हमने वो एडिट के अंदर कोड ऊपर लोड करके यहाँ से कुछ भेजा था, ये गेट एडिट आईडी वगैरह। चलो, तो अपडेट वाली फाइल का कोई काम नहीं है, इसको अपन आएंगे एडिट। एडिट के अंदर हम यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये कि फॉर्म के अंदर जो हमारा डेटा है इसको हम लोग रीड कर लेते हैं। तो हमारे पास ऑल डेटा आ रहा है फ्रॉम टेबल यूजर्स वेयर आईडी इज एडिट आईडी। तो यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ ले आओ। एड्रेस IMG_SRC प्रोफाइल पिक्स स्लैश, और वो हमारा PHP का कोड कितने गया भाई, ये कोड ले लो और चेक करके देखते हैं क्या हम प्रोफाइल पिक्चर फैच कर पा रहे हैं यहाँ पर या नहीं। ठीक है, तो हमारी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर अवेलेबल है। अब हमें यहाँ पर जो चाहिए वो चाहिए बटन। तो लिखिए ई टैग और उसमें जाके आप यहाँ डिफाइन कर लेंगे अपनी इमेज को अपडेट करने का लिंक। तो यहाँ जाइए, एक फाइल बनाओ यहाँ पर, न्यू फाइल चेंज पिक्चर डॉट PHP। ठीक है, तो एडिट से क्या होगा, डेटा अपडेट होगा। एडिट के अंदर इमेज जो रहेगी वहाँ पर एक हम लोग ट्रिगर देंगे इमेज को चेंज करने का। तो यहाँ पर जाकर आप डिफाइन कर दें चेंज पिक्चर, और यहाँ से यूज़र जो है वो चेंज पिक्चर पर आप भेज देंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्लास, ये बटन की तरह होगा, बटन
डाल दो यहाँ पर स्टाइल, और इसको हम यहाँ पर, तो जैसे हम लोग इसको ट्रिगर करें, ठीक है, तो हम इस पेज पर आ जाएंगे। प्लस हम इसकी अपनी एक वेरिएबल में रख के एक आईडी भेज देंगे कि भाई इसकी आईडी क्या है। तो जैसे आप देखते हो जब लोग इधर आते हो तो हमें ये पता चलता है भाई एडिट आईडी जो है नंबर 6 है। नंबर 6 कैसे, क्योंकि भाई 6 पर तुषार का डेटा सबमिट किया, उससे पहले वाले में लोगों ने डेटा टेस्टिंग के लिए डिलीट करके देखे थे। तो ऐसे जब ये इमेज हम लोग एडिट करने लेके जाएँ तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, लिखा हुआ कि भाई इमेज आईडी क्या है, तभी आप सही जगह पर इमेज को अपडेट करोगे। ठीक है जी। तो ये बनिए अपना, यहाँ जाके लिख दीजिए क्लास ING फ्लू, यहाँ से रिफ्रेश। ठीक है, तो मान लो कि कल को अगर कोई बड़ी फ़ोटो किसी ने डाल दी तो अपना छोटी हो जाएगी इसके अंदर। हो सकता है किसी ने ज़्यादा बड़ा साइज डाल दिया तो वो हैंडल हो पाए इसके अंदर। चलो, तब यहाँ से इस पर लोग जाएंगे, डिफाइन कर लेंगे, नीचे आओ, क्या लिखिए, इमेज एडिट करने का कोड, मैं लिख दूँ। हमारा ऊपर क्या आ रहा है, एडिट आईडी आ रहा है, तो इसको यूज़र आईडी ले लो, यू आईडी, और यहाँ पर हम क्या रख देंगे, क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, और यहाँ से हम एको कर देंगे URL के अंदर आईडी। तो क्या होगा कि जब मैं, अरे 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 क्या हुआ, कुछ खुला रह गया, चेंज पिक्चर.com क्वेरी UID में हमने यहाँ पर भेजा, गलत क्या हुआ, edit.php, edit.php, वन जीरो फाइव यही है। एक मिनट, UID हमने लिया हुआ है क्या, एडिट आईडी, एडिट आईडी, एडिट आईडी, सही चल रहा है, क्वेश्चन मार्क PHP एको डॉलर रो, बैकेंड में हमने सेव किया हुआ आईडी और PHP कोड क्लोज, बैक, एक मिनट, कुछ लिखने को गलती हो रही शायद।
आईडी स्मॉल, ओके आईडी स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा रिसीव हो गया, यूआईडी जो है हमारा वो 6 है। तो जिस भी यूज़र पे आप टैप करके यहाँ तक पहुँचोगे उसका आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब जब हम उस पर्टिकुलर पेज पे चले जाएं तो हमें फिर से कौन सा कोड की रिक्वायरमेंट आएगी, इस वाली कोड की, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा इंसर्ट वाला कोड है, इस पूरे कोड को करेंगे कॉपी, क्लोज और अपनी चेंज पिक्चर में ले जाके क्या कर लेंगे, पेस्ट। जो पार्ट नहीं चाहिए उसको आप यहाँ से हटा दो। हमने आगे लिखा अपडेट प्रोफाइल पिक्चर, और अभी क्या होगा कि जब हम यहाँ से बैक करेंगे, रीड अपना सही काम कर रहा है, यहाँ से अपडेट पर क्लिक करेंगे, अपडेट के अंदर चेंज पिक्चर जब लोग आएंगे तो हमारा यहाँ से अपडेट प्रोफाइल पिक्चर अवेलेबल है। अब यहाँ से फॉर्म को एज इट इज छोड़ दो, यहाँ से प्रोफाइल पिक्चर तक का सारा पार्ट या तो कमेंट कर लेना या डिलीट कर लेना, यहाँ से हमने हटा दिया। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे कंट्रोल एस, यहाँ पर करेंगे रीलोड, और यहाँ से हम लोग जो है अपना फाइल वगैरह इसमें लोड करेंगे। तो ये सारा पार्ट एज इट इज़ रहेगा, इसका नेम हम लोग प्रोफाइल पिक्चर ही रख लेंगे इसके अंदर। अपलोड प्रोफाइल पिक्चर अपना सबसे सेम रह जाएगा, सबमिट कर देंगे यहाँ से, और ये इंडेक्स फाइल पर भी यूज़र रिडायरेक्ट हो जाएगा। हमें एक यहाँ पर जो है पार्ट चाहिए रहेगा, ऊपर जाओ जरा, यहाँ पे कुछ कोड लिखा होगा हम लोग, अलाउड एक्सटेंशन वगैरह सारी चीज़ें। तो ये पार्ट तो सबमिशन का एज इट इज़ रह जाएगा अगेन। तो हमें कुछ कोड जो है वो अपडेशन का यहाँ पर ऐड कराना पड़ेगा, यानी कि जिस आईडी से हमने डेटा यहाँ पर भेजा है, यानी कि इसको ये पता चलना चाहिए कि किस आईडी का डेटा हम लोग अपलोड करने वाले हैं। तो हमें यहाँ से ये सारा पार्ट हटा देना होगा इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। इसी तरह से इस वाली फाइल में नीचे जहाँ पर हम लोग क्वेरी चला रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हट जाएंगी, क्योंकि ये हो गया डायरेक्टली इंसर्ट कराने के लिए। अब हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा इंसर्ट इनटू टेबल यूज़र वेयर यूज़र आईडी इज़ दिस एंड प्रोफाइल पिक्चर आईडी इज़ दिस, ठीक है। तो वाली क्वेरी आपकी यहाँ पर चल जाएगी इसके अंदर। तो चलो डिफाइन करते हैं इसके लिए कोड, यहाँ जाएगी इंक्लूड, ये सारा पार्ट हम लोग यहाँ से ट्रिम कर देंगे इसमें, और इस यूआईडी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ जाकर डिफाइन करेंगे, लिखेंगे डॉलर यूआईडी इक्वल टू, क्या लिखेंगे, डॉलर अंडरस्कोर गेट में जाके आपने अपना यूआईडी जो है वो कैप्चर कर लेना है। अब ये नेम क्लैश ना करे तो आप थोड़ी बेटर क्लियरिटी के लिए ये कर सकते हो कि एडिट से भेजा था ना इसको, प्रोफाइल पिक्चर वाला काम है, हाँ। तो इसको आप यहाँ पर जाके यूज़र आईडी डिफाइन कर दो और इसको बंद कर दो। इधर आके रिफ्रेश करेंगे, बैक करेंगे, अपडेट पर क्लिक करेंगे, एडिट आईडी चेंज क्लिक करेंगे तो यूज़र आईडी। तो अब जो हमारा ये है यूआईडी ये हो जाएगा
यूज़र आईडी, ये वाला काम आप यहाँ पर कर लेंगे। नेक्स्ट, प्रोफाइल पिक्चर इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, प्रोफाइल पिक ये अपना सेम रह जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पर आपने एक वेरिएबल डिफाइन कर लेना है, इसमें ओल्ड पिक के नाम से लिखेंगे डॉलर ओल्ड पिक इक्वल टू, इसमें जाकर लिखेंगे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ पर जाकर डिफाइन कर देंगे ओल्ड पिक। अब ओल्ड पिक को हम लोग पता कैसे लगाएं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर नीचे यहाँ पर लिखना पड़ेगा उसके बारे में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप हिडन, इसका आपने यूज़ करना है, ठीक है। इनपुट टाइप हिडन, हिडन का काम ये होगा, यूज़र को नहीं दिखाएगा लेकिन हमारे लिए ये पता लगाएगा कि भाई जो हम लोग क्लिक करके यहाँ पर जब पहुँचे चेंज पिक्चर करने, तो उस पिक्चर का नेम क्या है, ठीक है। यूज़र को नहीं बताना, लेकिन ये हमारे प्रोग्राम में हेल्प करेगा। कैसे, तो यहाँ पर जैसे हमने इसका नेम रख दिया ओल्ड पिक, यहाँ जाके इसका नेम डिफाइन कर दो ओल्ड पिक। वैल्यू में जाएंगे और यहाँ जाके हम लोग लिख देंगे क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज एको, और यहाँ जाके लिख देंगे डॉलर रो प्रोफाइल पिक, सेट है जी। तो ये काम आप यहाँ पर कर लोगे, तो इससे क्या होगा, हमें उस इमेज का नेम पता लग जाएगा कि भाई उस इमेज का नेम क्या है। अब ये रो जो हमने यहाँ पर लिखा है, एक बार चेक कर लो क्या रो वाला इसमें कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस वाले प्रोग्राम में भी हमारा रो वाला कोई भी काम नहीं है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर ऐसे नीचे आओ, इनपुट टाइप हिडन नेम ओल्ड पिक, तो इसमें एक छोटा सा यहाँ पर कोड चला दो। हमारा फॉर्म कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। तो फॉर्म के अंदर एक काम करो, यहाँ लिखो क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, और ये लाइन को आप यहाँ से कट करके इसके अंदर, और ऊपर जाके आपने यहाँ डिफाइन कर लेना है डॉलर एडिट ID इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट, क्या भेजा हमने वहाँ से यूज़र आईडी, यूज़र आईडी को यहाँ पर मेंशन करो। इसके बाद लिखो डॉलर रिक्वेस्ट इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी। हमने फाइल ऑलरेडी इसमें इंक्लूड कर रखी है ऊपर, तो अपना काम नीचे भी चल जाएगा। तो हम यहाँ जाके लिख देंगे डॉलर कनेक्शन कॉमा, और यहाँ पर अपनी चला देंगे क्वेरीज के अंदर हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो। यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम TVL यूजर्स वेयर हमारा आईडी चेक कर लेना, स्मॉल था ना, स्मॉल है, हाँ। तो यहाँ लिखें वेयर ID इक्वल टू सिंगल कोट, क्या डाल देंगे एडिट ID। इसके बाद यहाँ पर वाइल लूप आप चला लोगे, देखेंगे क्या हो गया, नेटवर्क कॉल नहीं जा रही। यहाँ पर वाइल लूप MySQL फैच एरे
हाँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ बताओ तो। हम्म। हम्म। ओके। हम्म। तो यहाँ से हम लोग अपना क्या करेंगे, लूप रन करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ से आप जाकर डिफाइन कर लें इसके अंदर, ये अपना इनपुट टाइप हिडन, और इसको आपने फॉर लूप को जो है ना फॉर्म टैग से पहले बंद कर लेना है। नीचे आओगे, यहाँ लिखोगे क्वेश्चन मार्क PHP और इसको क्लोज। तो अपना जो ऊपर एरर दिख रहा है पार्ट, यहाँ जाइए, ये लूप हमारा यहाँ स्टार्ट हुआ और हमने एंटायर फॉर्म के अंदर के जितने भी नंबर ऑफ फील्ड्स हैं उन सबको लूप कर लिया। अब जो हमारा इसमें इनपुट टाइप हिडन वाला पार्ट है उसको इस कोड से बाहर निकालो। तो मैंने जो डिलीट किया उसको कट कर लो, आप डिलीट ना करके, बस हमने क्या करना है उसको इस टैग के बाहर रखना है, क्योंकि PHP हमारे इनपुट टाइप को रेंडर नहीं कर सकता ना। तो अब हमारा रो वाला काम आ गया इसके अंदर। अब बस एक बार ये चेक कर लो, रो ऊपर कहीं नहीं होना चाहिए, वैसे जाता में जाना, हमने ऊपर कोई डिफाइन नहीं किया होगा, ठीक है। तो हमारा ये वाला डेटा फैच होगा इसकी हेल्प से कि किस डेटा को बेसिकली हम लोग चेंज करने जा रहे हैं। तो इनपुट टाइप हेडिंग यूज़र को नहीं दिखाई देगा, नेम रहेगा ओल्ड पिक्चर, वैल्यू रहेगा इसके अंदर हमारा ये। तो ये पार्ट अपना हो गया इस तरह से कंप्लीट। चल हम ऊपर आ जाओ। अब इसमें काम करेंगे। तो हमने यहाँ पर ओल्ड पिक वेरिएबल के अगेंस्ट हमने कॉल कर लिया $_पोस्ट ओल्ड पिक। पोस्ट क्यों डाला है, क्योंकि हमारा जो नीचे फॉर्म से डेटा जाएगा उसमें मेथड पोस्ट लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग फाइल्स का यूज़ क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग ने इनपुट टाइप इमेज का फाइल का यूज़ नहीं किया, हमने इनपुट टाइप हिडन का यूज़ किया है। तो जब ये जाएगा तो ओल्ड पिक्चर का URL जो होगा वो भी साथ में जाएगा, ठीक है। ऊपर चले, यहाँ पर जाइए, ये आगे अपना ओल्ड पिक, यहाँ पर लिखेंगे $ओल्ड पिक की जगह पर ओल्ड प्रोफाइल पिक। ओल्ड प्रोफाइल पिक इक्वल टू हमारी प्रोफाइल पिक्चर है कहाँ, वो है प्रोफाइल पिक्स डॉट, फिर क्या है स्लैश डॉट $, जो यूज़र में सबमिट कर रहा है वो नेम ओल्ड पिक, ठीक है। तो इस वेरिएबल में हमने क्या बताया कि जब यूज़र ये हमें सबमिट करेगा तो इससे हम उसको ये बताएंगे प्रोग्राम को कि पिक्चर कहाँ पर रखी हुई है, प्रोफाइल पिक्स, ये हमारा फोल्डर, फिर स्लैश, फिर उसके अंदर ओल्ड पिक्चर। तो ये हमने डॉट क्यों लगाया, क्योंकि भाई यहाँ पर हमारा स्लैश नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये 1 by 1 तीनों चीज़ें ऐड होंगी और ये हमारा पाथ से बन के तैयार हो जाएगा। गेट द इमेज एक्सटेंशन, ये पार्ट अपना सेम रह जाएगा, अलाउड एक्सटेंशन वाला पार्ट सेम रहेगा, और ये वाला पार्ट अपना सेम रहेगा इसके अंदर। यहाँ पर न्यू फाइल, टेम्परेरी फाइल, ये सब कुछ सेम रहेगा इसमें। अब जो हमारा यहाँ पर काम रहेगा वो रहेगा इधर, जहाँ पर हम लोग ये क्वेरी चला रहे हैं। तो यहाँ जाके आप लिखेंगे क्वेरी में इसके अंदर बस, चलो चले जाओ, कोई नहीं। यहाँ पे लिखो अपडेट TBL यूजर्स, लिखेंगे सेट प्रोफाइल पिक इक्वल टू सिंगल कोट
img new file where small id इक्वल टू, हमने क्या लिया था ऊपर वेरिएबल uid, ठीक है। ये वाला काम आपने इसमें कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेरी अपनी चल गई अपडेट करने के लिए, क्योंकि इसी आईडी से हम लोग ये पता लगा रहे हैं कि यूज़र बेसिकली हमारा है कौन। सर न्यू क्लास ऊपर होगी, ठीक है। अब जरा इसमें चेंज करके देखो कि हम लोग फोटो वगैरह चेंज कर पा रहे हैं कि नहीं। और यहाँ पर जो हमारी पिक्चर है इसके साथ में फोटोग्राफ भी यूज़र को दिखाना चाहो तो दिखा दो। जहाँ हमने फील्ड बनाया है हेडिंग, तो यहाँ पर एक आप फील्ड बना लो डिव, यहाँ पर लिखेंगे फॉर्म ग्रुप, एंटर करेंगे। यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं क्या हमारी इमेज हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है या नहीं हो रही है। प्रोफाइल्स, सॉरी प्रोफाइल है, प्रोफाइल पिक्स स्लैश क्वेश्चन मार्क PHP एको डॉलर रो प्रोफाइल पिक, और इसको यहाँ पर क्लोज कर दो। ये अपना यहाँ पर काम हो गया। तो अभी क्या है कि जब हम यहाँ पर होंगे तो ये फ़ोटो हमें मिलनी चाहिए। तो कह रहा है कि लाइन नंबर 64 में हमारा कुछ गड़बड़ है। फोल्डर नेम PROFILEPICS स्लैश क्वेश्चन मार्क PHP एको रो प्रोफाइल पिक, एरर क्यों बना इसके, रेंडर नहीं हुआ इसी से। खाली ये पता लगा के देखो क्या हमारा डेटा प्रिंट हो रहा है कि नहीं। हाँ, तो कोड तो सही है क्योंकि हमारा URL हमें मिल रहा है। लेकिन ना PROFILE PUR हो गया, अभी गलत है। प्रोफाइल पिक्स स्लैश PHP एको डॉलर रो, यहाँ मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो ये अपना प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करने का यहाँ पर ऑप्शन, तो बैक करें यहाँ से, ये अपडेट, यहाँ से चेंज पिक्चर में गए तो हमारी पिक्चर भी आ रही है। यहाँ से हम लोग चूज़ करेंगे अपलोड करने के लिए। मैं एक फ़ोटो आ रही थी, वो कहाँ गई। नेम दिया रैंडम,
दिखा रहा है यू आर सक्सेसफुली इंसर्टेड द डेटा। तो जब मैं तुषार के रीड पर क्लिक करता हूँ फ़ोटो चेंज हो गई, बैक करता हूँ, अपडेट पर आता हूँ, फ़ोटो चेंज। और यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं प्रोफाइल पिक्स के अंदर, डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो ऐसे आप अपनी फ़ोटो चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि जब डिलीट करें तो हमारा डिलीट भी हो जाए। जब मैं यहाँ से डिलीट दबाऊँ तो डेटा भी डिलीट हो। तो आज आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आप इसको क्या कर रहे हैं, साइन इन साइन अप वाली जो हमारी फाइल है, हम यूज़र से कभी भी फॉर्म रजिस्टर करते वक्त फ़ोटो अपलोड नहीं कराते। हम पहले बिल्कुल मिनिमलिस्टिक भी अपना ईमेल दे दो, फ़ोन नंबर दे दो, पासवर्ड डालो, दैट्स इट, लॉगिन कर लो। उसके बाद अपनी जाके प्रोफाइल पूरी कर लो। बाद में आप यूज़र से पहले ही सब बनवाओगे तो यूज़र एडिट होकर छोड़ देता है फॉर्म फिल करना। तो सबसे पहले जितना मिनिमम हो सके वो लो बस। तो जो हमने लॉगिन वाला अपना बना रखा है उसके अंदर अब आप ये वाला सिस्टम ऐड कर सकते हो। प्रोफाइल पिक्चर में जहाँ पासवर्ड चेंज करने जा रहे हैं वहीं पर वो अपना ये वाला काम भी कर सकता है, ठीक है।